स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डेंसिटी। ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, और ये सारी डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया आपको, तो आपको डेंसिटी निकालना है तो 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कर देंगे, हमें डेंसिटी निकल के आ जाएगी। यस और नो? ज्यादातर जो दी हुई होती है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी दी हुई होगी। जो न्यूमेरिकल हम करेंगे या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई होगी या फिर रिलेटिव डेंसिटी दी हुई होगी। इनसे हम डेंसिटी को निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यस और नो? ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा रास्ता है, और इसका जो डेफिनेशन है जो हमने लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखो अब हम देखते हैं इसको। मैंने कहा specific gravity denoted by the small s. Specific gravity of fluid is equal to density of fluid. yes or no? मैं fluid की बात कर रहा हूं तो fluid होगा अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमने कहा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, जैसा हमने कल देखा था कि जब आइडियल फ्लूइड पढ़े थे, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए मेरे पास दो कैटेगरी होंगी। एक तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड, और दूसरा क्या होगा, गैस। दोनों का स्टैंडर्ड फ्लूइड निकालना पड़ेगा। एक तो हमारे पास कैटेगरी है क्या, लिक्विड, और दूसरी कैटेगरी है गैस। लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर, यस और नो? और गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, एयर। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अभी देखा है। और एयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लमसम। ठीक है जी। ये जो वाटर की डेंसिटी निकल के आई थी, अभी निकाला था, डेंसिटी ऑफ वाटर निकाला था ना एमकेएस और सीजीएस यूनिट से, वो डेंसिटी है वाटर की। कोई समस्या? अब मैंने कहा कि इन स्टैंडर्ड फ्लूइड से हम किस तरह से निकालेंगे, कौन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने कहा कि फॉर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं वाटर की, फॉर वाटर, वाटर के लिए आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैं कहूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ध्यान से समझ लेना इसको, इक्वल टू जो फ्लूइड यहां बैठा है वो फ्लूइड यहां आएगा, मतलब जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालूंगा उस फ्लूइड का डेंसिटी ऊपर आएगा, नीचे स्टैंडर्ड फ्लूइड आएगा, यही आएगा ना। तो हमने कहा डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यस और नो? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड फ्लूइड बाय डिफॉल्ट कौन है, वाटर, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 से 1000 कैंसल, किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसल। यस और नो? तो हमारे पास क्या आया, इक्वल टू 1, मतलब यूनिट से यूनिट कैंसल। दिस इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो यूनिट है वो क्या है, यूनिट लेस, यूनिट होती ही नहीं है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1 हो गई। कोई समस्या? अगर मैं निकालना चाहूं 4Hg मरकरी, मरकरी के लिए अगर निकालना चाहें तो मरकरी के लिए कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ Hg अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg इज डेंसिटी ऑफ Hg 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर
मीटर क्यूब, यस और नो। स्टैंडर्ड फ्लूइड की कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी इज 13.6, यस और नो, 13.6 आया। अगर मैं निकालूं स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर के लिए, किसके लिए, एयर के लिए, फॉर एयर, फॉर एयर, एयर के लिए निकालूं तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इन केस ऑफ गैस, दिस इज 1.21 अपॉन 1.21, ये कैंसिल आउट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा एक होता है। आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यस और नो, ये फॉर्मूला भी पढ़ते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ये फॉर्मूला सही तो है लेकिन केवल लिक्विड के लिए, यस और नो, केवल लिक्विड के लिए सही है, गैसेस के लिए ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाता है, एयर हो जाती है, यस और नो। इसलिए सॉइल ऑयल में आप पढ़ते हो उसको, क्योंकि वहां पर गैसेस का कोई लेने देना होता नहीं है, इसलिए। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आई। अब हमारे पास एग्जाम में किस तरह से गिवन होगा, एग्जाम में गिवन होगा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, यस और नो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, 0.9 है, इस तरह से गिवन होगा। अब उससे हमें क्या निकालनी होगी, डेंसिटी निकालनी होगी। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज गिवन 0.8, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही होता है। तो हमें क्या निकालना है, ऑयल का डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 1000 इक्वल टू 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस और नो। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको दिया हुआ हो 0.8 0.9 समथिंग कुछ वैल्यू दी हुई हो, आंख बंद करके 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, 1000 से मल्टीप्लाई करो और डेंसिटी निकालो फटाक से। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम ऐसे करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, फिर लिखोगे, फिर आंसर निकालोगे, फिर तो समय ज्यादा लग जाएगा। हमें तो कुछ क्वेश्चन तो आंखों में ही करने पड़ेंगे ना, इसलिए जल्दी जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, यस और नो, जब तक कि वो एयर नहीं बोले, एयर बोलेगा तो हम 1.21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब मैं इसकी देखता हूं यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जी, यूनिटलेस, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन इज m0 l0 एंड t0, m0 l0 एंड t0। कोई समस्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई समस्या, क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपको, 99% क्वेश्चनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ही मिलेगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, थोड़ी देर बाद ही देंगे हम। कोई समस्या तो नोट करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी थर्ड प्रॉपर्टी, जैसा अभी हम वाटर की बात कर रहे थे, वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मीनिंग क्या होता है वो पूछ रहे थे भैया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है ना। पानी एक विचित्र प्रकार का फ्लूइड है, पानी जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है पढ़ने में, है ना। पानी सबसे विचित्र प्रकार का फ्लूइड है, जो कभी तो अपनी डेंसिटी को बढ़ा रहा होता है, कभी डेंसिटी को घटा रहा होता है। जब 4 डिग्री से नीचे जाते हैं तो डेंसिटी घट रही होती है, 4 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं तो फिर डेंसिटी घट रही होती है। 4 डिग्री पर वाटर अपना मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, यस और नो, 4 डिग्री पर, हाँ, घट रही है। बताते हैं कैसे घटती है। अब पानी को बढ़ाएं देखो
4 डिग्री से नीचे जाके पानी अपना डेंसिटी घटाता है, ठीक है, ठीक नहीं है तो प्रूव करते हैं अभी। और 4 डिग्री से ऊपर जाके फिर वाटर अपनी डेंसिटी को घटाता है, लेकिन 4 डिग्री पर वो मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, यस और नो? मैक्सिमम डेंसिटी कब शो करता है? 4 डिग्री पर। लेकिन गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम डेंसिटी यहां इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर शो करेगा, उनकी डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती रहेगी, यस और नो? रूम टेम्परेचर पर अलग, इस टेम्परेचर पर अलग, इस टेम्परेचर पर अलग, इस टेम्परेचर पे अलग। फिर हम वाटर के बाद इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लगभग मानते हैं, यस और नो? एवरेज वैल्यू क्या मानते हैं? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एवरेज वैल्यू। पानी, इंजीनियर हो आप, इंजीनियर हो ना, कॉलेज में रहे होंगे, हॉस्टल में भी रहे होंगे 1-2 साल, दारू भी पिया होगा नहीं? दारू नहीं पिया तो कोल्ड ड्रिंक तो पिया होगा। ठंडा डालने के लिए बर्फ डाला है उसके अंदर, कभी बर्फ डाले हो? पानी के अंदर बर्फ डाले हो ना? उसी पानी की बनाओ बर्फ, जिस पानी का वो जिस गिलास के अंदर जो वाटर है उसी वाटर की आप बर्फ बनाओ, और वही पानी उसी पानी के ऊपर, वही पानी से बनी हुई बर्फ पानी के ऊपर सतह पर तैरेगी, और सतह पर तैरता वही है जिसकी डेंसिटी कम होती है, यस और नो? तो डेंसिटी कम हो गया ना, तो वाटर का डेंसिटी क्या हो जाता है? जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाता है? स्लाइटली डिक्रीज। व्हाई डेंसिटी इज डिक्रीज? डेंसिटी क्यों डिक्रीज हुआ? वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है, यस और नो? जब वाटर जमने लगता है, जीरो डिग्री टेम्परेचर से नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो अपने वॉल्यूम को क्या कर लेता है? वो इंक्रीज कर लेता है, यस और नो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है ना, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। हमने कहा सर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया। हमने कहा सर हमने कैसे देखेगा वॉल्यूम बढ़ा है घटा है? आप क्या करो, फ्रिज के अंदर ट्रे होती है ना बर्फ जमाने वाली, उसमें पानी भरो, और पानी भरने के बाद रख दीजिए। सुबह देखना उसके ट्रे के ऊपर भी थोड़ा सा एक लेयर मिलेगा, यस और नो? पानी थोड़ा सा ऊपर भी मिलता है। वो क्यों मिला है? क्योंकि तब वो जम रहा था तो उसने वॉल्यूम को बढ़ा लिया, यस और नो? या फिर क्या करना, कांच की एक बोतल लेना, कांच की बोतल पूरी तरह से फिल करके उसका कैप बंद कर देना, पूरी तरह से फिल करके उसको फ्रीजर में रख दो। या तो ढक्कन टूटा मिलेगा या फिर बोतल टूटी मिलेगी सुबह, यस और नो? क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम को बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण स्लाइटली डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो बर्फ उसकी सतह पर तैर रही होती है। हमें मैक्सिमम डेंसिटी कहां मिलती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसलिए मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर लिखते हैं हम। ओके सर, ये कहानी होती है 4 की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, जैसा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जैसा स्पेसिफिक ग्रेविटी था, सेम टू सेम ऐसा रिलेटिव डेंसिटी होता है। बस अब अंतर क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी बिल्कुल सेम सेम है, तो इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं फिर? यस और नो? अंतर क्या होता है देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता था? स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये फिक्स था। लेकिन यहां पर जिससे रिलेट कर रहे हो नीचे आ जाएगा। अगर मैं वाटर से रिलेट कर रहा हूं तो वाटर नीचे आएगा, अगर मैं एयर से रिलेट कर रहा हूं तो एयर नीचे आएगा, अगर मैं ऑयल से रिलेट कर रहा हूं तो ऑयल नीचे आएगा, यस और नो? वहां पर फिक्स था वाटर आएगा, वहां पर तो फिक्स है ना, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है कि क्या नीचे की तरफ आएगा, और 99% में वाटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर में ही तैर रहा होगा, कोई बकेट, कोई आइस का टुकड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा कहां तैर रहा होगा? पानी में। तो हम किससे रिलेट करेंगे? वाटर से, यस और नो? अगर ऑयल में भी तैर रहा है, कंफ्यूजन यहां पर यही आएगा कि अगर एग्जामिनर ने उसको ऑयल में तैरा दिया और आपने रिलेट वाटर से कर दिया तो गलत हो गया, यस और नो? तो रिलेट उसी से करना जिसके अंदर वो तैर रहा है, यस और नो? इसलिए रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ substance first upon density of substance second, yes or no? Substance second,
अब तुम इसको कुछ भी बोल लो, बोलने से क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी सब्सटेंस सेकंड, मतलब यहां पर मैं इसको क्या लिख दूं, फ्लूइड फर्स्ट और फ्लूइड सेकंड। कोई समस्या? ये हमारे पास हो गया रिलेटिव डेंसिटी। एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा तो किसी भी चीज में पानी बॉडी को तैरा सकता है, यस और नो, और जिसमें वो बॉडी काम कर रही है उसी से हमें रिलेट करना है। वाटर में है तो कोई समस्या है ही नहीं, अगर किसी और सब्सटेंस में होने लगा और किसी फ्लूइड में होने लगा तो हमें उसी के साथ रिलेट करना होगा, यस और नो। और पहला ऑप्शन वाटर के साथ मिलेगा आपको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो पहला ऑप्शन वाटर के साथ मिलेगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी जी? यूनिटलेस। एंड डायमेंशन m0, l0 एंड t0, नोट कर लिए रिलेटिव डेंसिटी।